नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथाउल विधानसभा से सपा विधायक पंकज मलिक द्वारा विधानसभा सत्र में शुगर मिलों के मजदूरों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के बाद शासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर गठित जांच समिति लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंची और शुगर मिलों में जांच की। जांच टीम ने मुजफ्फरनगर की आईपीएल शुगर मिल, तितावी और शामली की अपर दोआब शुगर मिल का निरीक्षण किया। टीम ने शुगर मिलों में वेज बोर्ड लागू न करने, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने और मजदूरों की सुविधाओं में कमी से जुड़े आरोपों की गहनता से पड़ताल की। श्रम विभाग के डिप्टी कमिश्नर शमीम अख्तर ने बताया कि विधायक द्वारा सत्र में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ आरोप सही पाए गए हैं, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई लखनऊ स्तर से की जाएगी। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार शुगर मिल कर्मचारियों और मजदूरों के उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही थी, जिस कारण उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुगर मिलों में वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारी प्रथा हावी है और मजदूरों के लिए न तो भोजन की समुचित व्यवस्था है और न ही आराम कक्ष। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूरों और कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह इस मुद्दे को सदन में और हर स्तर पर उठाते रहेंगे। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ के लोगों ने मुझे समस्याएं बताई। मैं मिलों में गया, हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के बागपत, बड़ौद, जितने भी मेरठ, जितने भी जिले हैं, सब में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ के मिल में नौकरी करने वाले लोग मुझसे मिले। तितावी मिल और शामली के तो मेरे पास आए थे। मैं लंबे समय इन क्षेत्रों में विधायक रहा हूँ, मैंने समाज सेवा करने का काम किया। वो लोग आए, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, तो मैंने भी जाकर के पता किया कि एक चौकीदार, जो चौकीदार परमानेंट बिना सोए नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है। कहीं 5 देते हैं, कहीं 7 देते हैं। मिल में नाम मात्र वेज बोर्ड के हिसाब से ये तनख्वाह देते हैं। वेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाह बैठती ज्यादा, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। कर्मचारी को शोषण किया जाता है, कभी तनख्वाह के नाम पे, कभी ड्यूटी के नाम पे, और हर तरह से इनका। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। वेमंट क्लर्क तोल बाबू रखने का अधिकार शुगर मिल को है, तनख्वाह ठेकेदार देता है। किसने देता है? ठेकेदारी प्रथा क्यों है, जब वेज बोर्ड के अनुसार काम होना चाहिए। लाइसेंस जारी जिलाधिकारी करते हैं मिल के रिकमेंडेशन पर, लेकिन तनख्वाह ठेकेदार से दिलवा रहे हैं। किस लिए? तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बैठती ज्यादा है, देते कम है। जी, जो तनख्वाह 20,000 18,000 बैठती है, उसे 7,000 8,000 9,000, मैक्सिमम 8,000 9,000 तक देते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने आवाज उठाने का काम किया था। जब हम कर्मचारियों मजदूरों से बात करते हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जब बात हुई, तो जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से वहां शौचालय भी नहीं, खाने की व्यवस्था उस स्तर की नहीं है, और रेस्ट करने के लिए एक रेस्ट हाउस होना चाहिए, वो भी नहीं। तो हर तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। ये आवाज मैंने उठाने का काम किया। तो क्या लगता है जिस तरह की टीम आई, कहीं ना कहीं देखिए, मैंने बार बार सदन में आवाज उठाई है, और मैं जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। जो भी हो सकता है वो प्रयास करूंगा। फिर सत्र चल रहा है, टीम आई है, शासन ने टीम भेजी है, उसमें जिम्मेदार अधिकारी थे, और वो मुझे आश्वस्त करके गए हैं कि इन मिलों के खिलाफ जो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करके उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मैंने छोटा सा सवाल पूछा, मैंने पूछा कितने मजदूर, कितने कर्मचारी मिल को चला सकते हैं, आप मुझे स्पष्ट कर दें। मैंने टीम को कहा, टीम को मैंने ये भी कहा कि आप ये देखिए कि बैच बोर्ड के हिसाब से कितने लोग इन्होंने रखे, वो दिखाते हैं। 100-150 मिल चलती है, 400 500 आदमी उसे, तो धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जबकि अगर मिल की बैलेंस शीट आप देखें तो प्रॉफिट जाता है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट जाता है वो बोनस देती है, ये बोनस भी नहीं देते। बोनस में 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, मैक्सिमम 2.5 दे दिए। मतलब हर तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। इस आवाज को मैंने मजबूती से रखा, और अब सत्र चल रहा है। इस सत्र के बीच में अगर उन्होंने कोई कार्रवाई ना की तो मैं फिर आवाज को उठाने का काम करूंगा, और अन्य भी और रास्ते हैं, उन सारों पे हम लोग मजदूरों की आवाज को मजबूती से रखने का काम करें। तो शासन के आदेश के अनुसार हम लोग आए थे जांच करने, तो मुख्य रूप से उनके वेतन की शिकायत थी और कुछ अभिलेखों के रखरखाव की, तो उसको हम लोगों ने देखा है, और दोनों मिलों की जांच हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। तो कल उसकी रिपोर्ट हम लोग लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश को वो सौंपेंगे। तो सामान्यतः जो जांच में चीज़ें, जो 2 तरह के मजदूर हैं, एक तो जो उनके रोल पर हैं, उनको वेज बोर्ड उनको मिल रहा है, और उनकी जो मुख्य शिकायत है कि जो ठेके के मजदूर हैं उनको वेज बोर्ड के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल रही।
तो अपनी रिपोर्ट हम लोग शासन को देंगे और शासन के स्तर से जो भी उसमें आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई। सर कौन कौन से मिल थे, क्या क्या नाम? यहाँ तो हम लोग एक तितावी में शुगर मिल है वहाँ गए थे और शामली शुगर मिल में दोआब में, वहाँ दो जगह हम लोगों ने देखा। सर विधायक जी ने जिस तरह के आरोप विधानसभा में लगाए कितने सही पाए? अब वो माननीय विधायक जी से भी हम लोगों ने, चूंकि शासन का निर्देश था कि उनसे भी इस संबंध में बातचीत कर ली जाए, तो उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। कल आए तो उनका भी वर्जन हम लोगों ने लिया है। तो उन्होंने वेतन का ही मुख्यतः उन्होंने शिकायत की है। तो कई कुछ मजदूरों के वेतन कम हमने पाए हैं, तो उसकी समुचित कार्रवाई नियमों के अनुकूल जो है विभाग करेगा और ये आख्या हम लोग अपने लेबर कमिश्नर को सौंपेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सपना कश्यप ने सीएससी में भर्ती मरीजों से बातचीत की। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और उपचार की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। महिला आयोग के सदस्य ने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने और समय पर समुचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। सपना कश्यप ने सीएससी में विभिन्न विभागों जैसे ओपीडी, पंजीकरण कक्ष और औषधि वितरण केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का आकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से टीकाकरण संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डिप्टी सीएमओ शैलेश जैन ने महिला आयोग के सदस्य सपना कश्यप का बुके भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर सीएससी प्रभारी सतीश कुमार, फार्मासिस्ट अमित कुमार राजपूत, महिला स्टाफ नर्स अमिता चौधरी, इज्जत इलाही, महिला चिकित्सक सुधा मोहन आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी में रोनी बस स्टैंड पर जल भराव और खराब सड़क के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। बीती रात एक भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और सीएनजी डीसीएम की टक्कर हो गई, जिसके बाद डीसीएम बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा हाल ही में सड़क के बीचों बीच एक नाले का निर्माण कराया गया था। हालांकि पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क के दोनों ओर पानी भर गया, जिससे सड़क में गहरे गड्ढे हो गए। इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर अत्यधिक जल भराव और गड्ढों के कारण यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। बस स्टैंड पर पानी की निकासी न मिलने के कारण बस स्टैंड पर पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद पानी सड़कों पर भरा रहता है। इन हादसों के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग चुप्पी साधे हुए है और सड़क की अत्यधिक खराब स्थिति और कोहरे के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में बुधवार को महिला आयोग की महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई। महिला आयोग के सदस्य सपना कश्यप ने उपस्थित पीड़ित महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश जारी किए। दर्ज की गई 17 शिकायतों में घरेलू हिंसा, जमीन विवाद और छेड़छाड़ जैसे प्रकरण शामिल थे। महिला आयोग के सदस्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग के सदस्य सपना कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत शासन, प्रशासन नारी सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला को त्वरित न्याय मिल सके। जन सुनवाई कार्यक्रम में सीओ ऋषिका सिंह, महिला इंस्पेक्टर अपर सीएमओ शैलेश जैन, बीडीओ प्रवीण कुमार, चरथावल थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया, सीएससी प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, संगीता कौशिक, सुषमा, महिला उप निरीक्षक डोली यादव सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, आज हमारी विधानसभा चरथावल के ब्लॉक में एक जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा गया महिला आयोग के माध्यम से, और ये ब्लॉक स्तर की हमारी जन सुनवाई है, जहाँ पर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं, आर्थिक, सामाजिक या किसी प्रकार की योजना का उन्हें लाभ चाहिए। एक चौपाल का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें विभिन्न सरकार की योजनाओं का जानकारी प्रदान की गई। इसी प्रकार का एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। आज लगभग 17 शिकायतें आई हैं विभिन्न विषयों से संबंधित, और उनमें से कुछ एक का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है और बाकी को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। शपथ भी दिलाई गई है? जी हाँ, ये बाल विवाह जो होते हैं समाज में, उसके विषय में सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पर हमारी महिलाएं उपस्थित थी, जितने भी हमारे अतिथि लोग थे,
सभी को एक शपथ दिलाई गई है कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए, इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। तो हम लोग अपने अपने माध्यम से अगर कहीं इस प्रकार का कार्य होते देखते हैं तो उसको हम नहीं होने देंगे। इसी विषय में ये शपथ करवाई गई है। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।